अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेटी का नसीब। तंजीला ब्याह कर सगे ताया के घर गई थी। पहले दिन ही तंजीला की तू मैं हो गई, वो भी सबसे छोटी ननद के साथ। उसने तंजीला का सामान बिखेर दिया और कोई चीज ले ली। तंजीला ने झट से कहा, मेरे सामान को हाथ नहीं लगाओ। वो भी बोलने लगी। ताया ने आकर बोला, ये सब कुछ तुम्हारा ही है और वो छोटी बहन है तुम्हारी। सानिया सबकी लाडली थी। सबके दिल में पहले दिन ही तंजीला के खिलाफ गिरा बन गई। शौहर ने भी सीधे मुंह बात नहीं की। रस्में भी आधी अधूरी हुई। अरसलान ने भी खूब सुना दी। मेरी बहन ने अगर कोई चीज ले ली तो क्या हो गया, तुम्हारी जिंदगी इधर ही गुजरनी है। तंजीला ने फिर वो सूट और ज्वेलरी खुद ही निकाल कर सानिया को दे दी। अरसलान को दिखाकर और वजह भी बता दी। वो इसकी दोस्त का दिया गिफ्ट था, इसीलिए मना किया। सानिया को देने गई तो उसने उछाल कर दूर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए। वो लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। अरसलान को बता दिया। उसने कहा, पहले तुमने गलती की। वो खामोशी से देख रही थी। मैं कहाँ आ गई, ये लोग कैसे हैं। आज वो लग ही नहीं रहा था कि उसके ताया का घर है, उनकी फैमिली है। पहले वो सर आंखों पर बिठाते थे, आज जलील कर रहे थे। सब उसकी ननद का साथ दे रहे थे। अरसलान भी नाराज ही था। दूसरे दिन उसके घर वाले नाश्ता लेकर आए। तंजीला उन्हें देखकर रोने लग गई। माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। उसकी बहन और भाई नाश्ता लेकर आए थे, उन्हें भी उसने सारी बात बता दी। वो चले गए। वलीमा की तैयारी हो रही थी। वलीमे के बाद वो अपने घर आ गई। अरसलान नहीं आया। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सबने कहा रस्म है, मगर वो नहीं आया। घर आके तंजीला ने सब कुछ अपने अब्बा को बता दिया। अब्बा ने उसी वक्त ताया को बुला लिया। ये क्या बात है, अगर उसको कोई चीज पसंद है वो नहीं दे रही तो नाराज होने वाली कौन सी बात है। वो भी बेटी, ये भी बेटी। मुझे बोलती, मैं दूसरी वैसी ही ले देता। ताया भाई के आगे शर्मिंदा हो रहे थे। तुम्हारी सारी फैमिली के गिफ्ट, कपड़े बनाए, इतना सामान बनाया। यार, मेरी बेटी के साथ पहले दिन ही ये सलूक। अरसलान से ये उम्मीद ना थी। तंजीला नहीं आएगी, जाओ अपने दिमाग सही करो। ताया खामोशी से चले गए। माँ रो रही थी। तंजीला ने सबके रवैये का बताया। उसका दिल सच में बुरा हो चुका था। बाबा, मुझे नहीं जाना उधर। मुझे रात को भूख भी लगी, किसी ने खाना भी नहीं पूछा। सुबह तैयार हुई तो वो भी खुद ही, पार्लर भी नहीं भिजवाया। उनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। आपके पैसे से मगलूब होकर रिश्ता लिया, वरना शायद नहीं लेते। सब परेशान थे। मोहसिन शादी पर लाखों रुपए लगा चुका था। अब उसे एहसास हो रहा था गलत कर दिया। वही बेटी के लिए घर ले लेता। फिर 2 दिन किसी ने खबर न ली। फिर मोहसिन को किसी ने बताया कि तुम्हारे भतीजे ने तो गाड़ी की आस लगा रखी थी जो तुमने नहीं दी। मोहसिन को बहुत दुख हुआ। फिर भाई भावज आ गए तंजीला को लेने। भाई ने मिन्नत समाजत की, मगर भावज के मुंह से निकल गया कि भतीजे को गाड़ी तो देनी बनती थी तुम्हारी। मोहसिन का पारा हाई हो गया। क्यों बीवी, किस वजह से? तंजीला ने उनके मुंह पर ही बोल दिया, जहां गाड़ी मिलती है वहीं कर लो अपने बेटे की शादी, इधर का मुंह नहीं करना। मोहसिन ने बोला, भाई सामान लेने आऊंगा रात को, मुझे नहीं भेजना आप बेटी को। वो रजामंद नहीं है और मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। भावज ने ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। दोनों भाई भी तलख हो गए। मोहसिन ने 4 बंदे लिए और उन्हीं के पीछे निकल पड़ा। जाकर सामान उठा लाया। अरसलान के 2-4 जड़ दी के तलाक दे दो और फारिग करो, हमें नहीं भेजना उसे इधर, और ना ही कोई रिश्तेदारी रखनी है। उसने बोल दिया, मेरी तरफ से तो तलाक ही है। आनन फानन घर उजड़ गया। मोहसिन ने घर आके बोल दिया, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। रात को मोहसिन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के लेकर गए। बीपी हाई हो चुका था। तबीयत बहुत मुश्किल से संभली। तंजीला ने समझाया, अब्बा शुक्र करें, पहले ही दिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। मैं जैसी गई वैसी वापस आ गई हूँ। अगर कुछ वक्त गुजारने के बाद ये लालच सामने आता तो फिर क्या होता। मोहसिन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम सच बोल रही हो, पर मेरा सगा भाई था, उससे मुझे ये उम्मीद ना थी। उनका कोई कसूर नहीं, वो बीवी बच्चों के हाथों मजबूर हैं। आप मिला करें उनसे, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं।
भाई हैं आपके और बड़े भाई हैं। मोहसिन का दिल खुश हो गया। उसकी बेटी का दिल कितना बड़ा था। इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो उसी भाई के लिए बात कर रही थी। हम सब बहनों को सिर्फ इस काबिल कर दें कि हमें किसी मर्द के सहारे की जरूरत ना रहे, वो भी पैसे के मामले में। मोहसिन ने वादा किया कि ऐसा ही होगा। वो तो फर्ज अदा कर रहा था, क्या पता था एक कड़वे सच से सामना हो जाएगा। खून के रिश्ते, पैसे, जायदाद के पीछे सब भूल गए। रात को दरवाजा बजा तो मोहसिन का साला आया था। उसने पहले तो अफसोस किया, इजहार किया, फिर बोला तंजीला का रिश्ता हमें दे दो, बस मेरे बेटे को कोई कारोबार करवा देना, वो भी तुम्हारा ही बेटा है। मोहसिन की बीवी बोल पड़ी, भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे नहीं करनी किसी भी बेटी की शादी। अल्लाह की लानत हो तुम पर, मेरी बेटियां बोझ नहीं है मुझ पर। मोहसिन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बैठा हुआ था। उसकी बीवी ने भाई को धक्के देकर घर से निकाला और शौहर से माफी मांगी। मुझे पता होता वो ये बात करने आ रहा है तो मैं पहले ही मना कर देती। अच्छा हुआ आज सबके सामने बात खुल गई। तंजीला ने सही फैसला किया, मैं ही गलत था। फिर मोहसिन ने अहद कर लिया, वो आला तालीम दिलवा चुका था, अब उनको उनके पैरों पर खड़ा करेगा। सबसे पहले तंजीला ने ही जॉब के लिए अप्लाई किया। उसे बड़े अच्छे महकमे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोहसिन का एक भी बेटा नहीं था, 4 बेटियां ही थीं सिर्फ। सबको अच्छे ओहदों पर लगवाया। 3 साल हो गए, वो सब ऑफिसर बन चुकी थीं। मोहसिन का सर फखर से बुलंद था। उसने सबको आज़ादी दे रखी थी, जहां बोलेंगी वहीं उनकी शादी कर देगा। मगर वो चारों अपना नाम और मुकाम बनाने में मसरूफ थीं। उन्हें समझ आ गई थी कि मर्द पैसे के पीछे हैं आजकल के। मोहसिन का अपना चमड़े का कारोबार था। अल्लाह ने अगर उसे बेटियां दी थी तो रिज़्क भी बेतहाशा दिया था। मोहसिन घर में दाखिल हुआ तो आज बहुत खुश हुआ। क्या हुआ, आज तो आप बहुत खुश हैं? हाँ, वो भाई मिले बता रहे थे कि अरसलान ने किसी अमीर औरत से शादी की। उसने उन सबका जीना हराम कर रखा है और नाको चने चबवा रही है। अरे और तो और उसने भाभी पर इल्जाम लगा दिया अपना जेवर चोरी करने का। अब माँ बेटे में बात भी नहीं होती। भाई ने बोला मुझे माफ कर दो। मैंने कहा तंजीला ने तो उसी दिन ही बोल दिया था भाई कि तुमसे मिला करूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो दुआएं देने लगा तंजीला को और बोल रहा था अच्छा ही हुआ, वरना पता नहीं क्या सलूक करते तंजीला के साथ। आज मैं मिलने से भी जाता। तुम बोलो तो उसको बुला लूं। हाँ अब्बा बुला लें। रिश्ते चाहे खत्म हो जाए लेकिन खून के रिश्ते अगर सही हो तो वो खत्म नहीं होते। सब पैसे के पीछे हैं। कोई भी मुखलिस नहीं आजकल के दौर में। हर इंसान पैसे की तलब में और अपनी ज़रूरियात के पीछे है। ज़रूरत ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।